चुनावी साल में तीसरी शक्ति की चुनौती। पहले एआईएमआईएम, अब आपकी हुंकार। केजरीवाल बोले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा। बीएसपी और आरएलपी भी हैं मजबूत दावेदार। क्या तीसरी शक्ति बीजेपी कांग्रेस को देगी टक्कर? तीसरी शक्ति किसका बिगाड़ेगी समीकरण? तीसरी शक्ति बनेगी चुनौती। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चुनावी साल में थर्ड फ्रंट की पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। बेनीवाल और ओवैसी के बाद अब केजरीवाल भी मरुधरा की माटी में वोट खोज रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल समेत बाकी के तमाम दल भी जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं, तो वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव में आरएलपी के साथ ही बीटीपी, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी ताकत दिखा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और थर्ड फ्रंट को मिलाकर के 27 सीटें मिली थी। क्या इस बार भी थर्ड फ्रंट मजबूत बनकर के उभरेगा प्रदेश में? आखिर प्रदेश में थर्ड फ्रंट की संभावना और चुनौतियां क्या है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी तीसरी शक्ति? तीसरी शक्ति आखिर कितनी उम्मीदें हैं? सवाल नंबर 2, तीसरी शक्ति किसका फायदा किसका नुकसान? यानी कि थर्ड फ्रंट अगर बनकर के उभरता है तो किसका नुकसान करेगा, किसका फायदा करेगा? सवाल नंबर 2 ये। और सवाल नंबर 3, अब तक आखिरकार प्रदेश में थर्ड फ्रंट को कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है? जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से उभरकर सामने क्यों नहीं आ पाया? इसकी वजह क्या है? तमाम सवालों को लेकर के आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है चर्चा के लिए। मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं। आरआर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। साथ ही अशोक भाटिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वहीं निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पोद्दार साहब, एक टिप्पणी मैं आपसे लूंगा, उसके बाद में अलग अलग दलों की भी टिप्पणी लेंगे। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से देखिए ओवैसी अलग हुंकार भरते हुए प्रदेश की माटी में नजर आए हैं, हनुमान बेनीवाल पहले से चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं, बीएसपी भी है, अब केजरीवाल भी राजस्थान के रुख पर हैं, ऐसे में आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट की कोई संभावनाएं हैं प्रदेश में? क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं दिखा है। देखिए हेमंत जी, अगर हम फ्रंट की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी प्रकार का कोई फ्रंट बनेगा। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अपना भाग्य आजमा रहे हैं यहाँ पे, या हनुमान बेनीवाल जी जरूर यहाँ पे राजस्थान के अंदर थोड़ा सा प्रभावी दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया था और इस बार जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और ग्राउंड रियलिटी, और वो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुखरता से बोलते हैं, राजस्थान के मुद्दे उठाते हैं, तो लगता ये है कि वे हनुमान बेनीवाल जी कहीं ना कहीं अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और ये, अगर आप ये कहेंगे भाई तीसरा कोई गठबंधन बनकर के यहाँ पे कोई चुनौती पेश करेगा, मुझे नहीं लगता। उसके पीछे कारण ये है हेमंत जी कि मैं अगर तीनों नेताओं की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की, हनुमान बेनीवाल जी की और असदुद्दीन ओवैसी जी की, तो तीनों जो नेता हैं उनका जो अपना काम करने का तरीका है, अपना राजनीति करने का तरीका है, क्योंकि गठबंधन चलता है आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से। और ये तीनों के तीनों नेता जो है ये डोमिनेटिंग किस्म के नेता है। ये अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मान सकते। इसके साथ में आपने दो दल छोड़ दिए हैं। इसके साथ में 2 दल छोड़ दिए हैं। एक बीटीपी है जिसका पिछली बार 11 कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे और 2 सीटें उन्होंने प्रदेश में जीती। दूसरी बहुजन समाज पार्टी है जिसको 4.03% वोट पिछली बार मिले थे और 6 प्रत्याशी जीत करके उनके आए थे। आपने 2 लोगों को छोड़ दिया है। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए,
तो उनको वोट देना, आपको बाकी की कुछ खराबियां चाहिए तो उनको वोट देना, ऐसे ही लुटते रहना तो उनको वोट देना, अगर आपको स्कूल चाहिए तो मुझे देना, मैं स्कूल बनाऊंगा आपके बच्चों के लिए, एक नया सपने दिखा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा कि अगर ये तमाम छोटी पार्टियां और तीसरे जो ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टियां अगर साथ आती हैं तो बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती होगी या नहीं? नहीं, इसके अंदर अगर आप अगर इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभान्वित होंगी। उसका कारण ये है जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कदाचित उसका एक वर्ग जो का अपना वोटर डेडिकेटेड वोटर है, वो अगर बूथ पे जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, उसके अंदर ज्यादा तोड़फोड़ की संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन यहां पे अगर बात करें कांग्रेस की, तो अगर ये गठबंधन बनता है, ये पार्टियां जहां पे भी पूरे देश के अंदर देखा जाता है कि अगर कोई तीसरा दल या तीसरा कोई गठबंधन आता है तो वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाता है, बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे ये तमाम लोग अगर आते हैं तो। ठीक है, मैं आता हूं। अशोक भाटी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वोट काटने का काम करेंगे, खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, या फिर कुछ और करके दिखाएंगे? इस बार उम्मीद है आपकी पार्टी को? नमस्कार। नमस्कार। ऐसा नहीं है, आप देखिए 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, पहला चुनाव हमने दिल्ली में लड़ा और हमारी 28 सीटें आई। दूसरी बार हमने चुनाव लड़ा 67 सीटें आई। उसके बाद हमने पंजाब चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमारी सरकार बनी। और आप अभी हाल ही देखिए कि हमने गुजरात का चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमें 41 लाख वोट पड़े और 5 सीटें आई। तो हम कोई वोट कटवा पार्टी बनने के लिए नहीं आए, हम इस देश को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी की पिछले 30 सालों से जो लूट चल रही है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए आए हैं, लोगों को एक मजबूत विकल्प देने के लिए आए हैं, ईमानदारी का विकल्प। जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अस्पताल के क्षेत्र में हमने काम किया, बिजली के क्षेत्र में जो काम किया हमने वो बहुत बड़े लेवल पे काम किए। उसी काम को लेके हम जो दिल्ली और पंजाब के काम को लेके आज हम राजस्थान में आए हैं। आज हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आज जयपुर भाटी साहब, लेकिन पिछले चुनावों का आपका जो अनुभव है आम आदमी पार्टी का, वो राजस्थान में तो कम से कम अच्छा नहीं रहा। नहीं, हमने एक भी आपने जितने प्रत्याशी उतारे थे, मैं आंकड़े देख रहा था, एक भी प्रत्याशी 1000 वोटों की संख्या पार नहीं कर पाया प्रदेश में, राजस्थान में। चाहे आप ये कह दें कि बीजेपी कांग्रेस में आपस के अंदर गठबंधन है और 48 साल में से 18 साल इसने राज किया, 48 साल इसने राज किया 75 सालों में, ये चाहे कह के आरोप लगा दें, लेकिन आपका अनुभव बताता है कि राजस्थान की जनता ने आपको पिछले चुनाव में सीरियसली नहीं लिया। 0.38% वोट थे आपके, और आपके प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट 628 वोट ही उनको मिले। बोलिए। वो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा टारगेट दिल्ली और पंजाब था, हमने वहां पे सरकार बनी। इस सरकार के पास, सरकार बनने के बाद हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस बार हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरी 200 विधानसभा के साथ चुनाव, 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब चुनाव में आज जो आगाज किया है, उसके बाद बहुत सारी रैलियां होने वाली, अगली नेक्स्ट रैली गंगानगर में भी होगी। आप भाटी जी कह रहे हैं कि इस बार आपका पूरा फोकस राजस्थान पर है? यस। ठीक है, तिवारी साहब क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आर तिवारी जी, आप तो सत्ता में कह रहे हैं कि फिर से आएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए वोट देना हो तो उनको देना, और शिक्षा के लिए, अच्छे कामों के लिए देना हो तो हमें देना। और अब भाटी साहब कह रहे हैं कि इस बार पूरा फोकस राजस्थान पर है, चुनौती देने वाले हैं पूरी। तिवारी जी। हेमंत, जिस पार्टी का प्रादुर्भाव ही झूठ से हुआ हो, जिस पार्टी ने अपने सहयोग, अपने जो संस्था थे उनको धोखा दिया हो, केजरीवाल जी आंदोलन के नेता है, केजरीवाल जी के नेता के सामने वादा किया था मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, राजनीतिक कोई दल नहीं बनाऊंगा, लोकपाल के नाम पर देश के अंदर एक तूफान मचाया था। और वो अरविंद केजरीवाल अपने संस्थापक अध्यक्ष को धोखा देकर के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अशोक भाटी जी, जिस स्कूल के नाम पर, चिकित्सालय के नाम पर आप देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो, आपके सत्येंद्र जैन देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में बंद है, गड़बड़ घोटाला के अंदर। आपने जिन मनीष सिसोदिया के नाम पर आपने स्कूल का हवा खड़ा किया देश के अंदर, वो मनीष सिसोदिया घोटाले के अंदर बंद है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार के और इनके बीच में मिली भगत का खेल है हेमंत। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का न कोई भविष्य था, न कोई भविष्य है, न कोई भविष्य रहेगा। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए इस देश में कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र में कौन आदमी चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी रातों रात खड़ा हो जाएगी। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की धरती पर इनका एक पंच नहीं, इनका एक नगर निगम का पार्षद नहीं, इनका प्रधान नहीं, इनका संगठन नहीं। और फिर मैं जयपुर में पैदा हुआ हूं हेमंत। हाँ। आज देश के 2 मुख्यमंत्री, पंजाब और दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री जयपुर की धरती पर आए। स्थान कौन सा चुना? बापू बाजार, नेहरू बाजार। वो तो ठीक है तिवारी जी, से मेरे वैचारिक तिवारी जी वो तो ठीक है, लेकिन आप हल्के में लेते थे, पंजाब छीन लिया आपसे। आप हल्के में लेते थे, पंजाब छीन लिया। और आप कह रहे हैं कि 2 नेता, आप कह रहे हैं 2 नेता घोटालों में बंद है। आप ही के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग कर करके नेताओं को अंदर डाल रहे हैं। तो 2 बयानों में से कौन सा सच्चा है तिवारी साहब, ये तो बता दीजिए। क्या आप हल्के में ले रहे थे, उन्होंने पहले पंजाब आपसे छीन लिया, अब राजस्थान पर निगाहें हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके 2 नेता घोटाले में बंद है। तो क्या वो सही घोटाले में बंद है आप, या फिर आप ही के नेता कहते हुए दिल्ली में दिखाई देते हैं कि ईडी और सीबीआई का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है? मैं आपसे कह रहा हूं, राजस्थान का मतदाता देश में सर्वाधिक जागरूक है। हाँ। ये घनश्याम तिवारी जी की पार्टी की राखी बैठी है, उन्होंने भी मुंगेरी लाल के सपने देखे थे। तीसरी पार्टी बना करके चुनाव लड़ा। इन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी मुंगेरी लाल के सपने देखे थे, राजस्थान में चुनाव लड़े थे, जमानतें जब्त हो गई। और फिर केजरीवाल जी कौन सी पानी में हैं? राजस्थान की धरती पर अगर वो रामलीला मैदान को छोड़ करके कहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में मीटिंग करते तो पता लगता 30 फीट के चौड़े 2 रास्ते, बापू बाजार, नेहरू बाजार। अच्छा, वही रामलीला मैदान पर आप मीटिंग कर रहे हैं तिवारी जी, तो बड़ी मीटिंग हुई है। और वहीं पर अगर राहुल गांधी कर दिए तो वो बड़ा समारोह था, और वहीं पे आम आदमी पार्टी करे तो छोटी मीटिंग है। मैंने देखी है इनकी मीटिंग, मैंने वो ठीक है, आप जयपुर में पैदा हुए, जानते हो, इसलिए अगर आप पैदा हुआ जयपुर का रहने वाला, वो मैं जानता हूं तिवारी साहब, मैं जानता हूं, मैं जवाब ले लूंगा। मैं आता हूं आप पे जवाब ले लूंगा, आता हूं तिवारी साहब, आता हूं कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लब्बो लुआब यही है ना, वो मैं समझ गया हूं। भारतीय, मैं कह रहा हूं राजस्थान में सरकार बनाने के लिए या तो बीजेपी को मतदाता चुनता है या राजस्थान में कांग्रेस को मतदाता चुनता है। और जननायक अशोक गहलोत ने अब की बार 4 साल में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं दी है, उसमें अब की बार ना कोई बीजेपी, ना कोई आप, ना कोई IMIM, ना कोई BSP, ना कोई RLP। ठीक, आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था तिवारी साहब कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट चुनावी गणित क्या बिगाड़ेगा, और 75% लोगों ने कहा कि हाँ, थर्ड फ्रंट चुनावी गणित बीजेपी कांग्रेस की बिगाड़ सकता है। राखी राठौड़ जी, कांग्रेस कह रही है इस बार तो ना थर्ड फ्रंट है ना ही बीजेपी है, सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। अशोक गहलोत की सरकार के बाद में 56 पे और 21 पे सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी अगर ये बात का दावा करती है तो इन्हीं के मंत्री ये दावा करते हैं कि अब की बार फॉर्च्यूनर जितने विधायक जो है इनके विधानसभा में जाएंगे। खैर हेमंत जी, मैं इस बात पे टिप्पणी करने के साथ साथ इस बात पे भी कहना चाहूंगी कि अभी आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले 2-5 मिनट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डिबेट का विषय आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर कहीं प्रासंगिक है ही नहीं, कहीं पे इनका एग्जिस्टेंस, कहीं पे इनका वजूद ही नहीं है। एक आप ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष, कोई सचिव, कोई कोषाध्यक्ष, या मैं कह रही हूं किसी कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी तो हो। पूरी सीट खाली पड़ी है, सामने खाली कुर्सी के बारे में क्यों चर्चा करूं, मैं क्यों बात करूं उस कुर्सी के बारे में जहां कोई बैठा ही नहीं है, मैं क्यों बात करके उसको अपने कंपटीशन में लाने का प्रयास करूं जबकि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनके नेता आज आए थे, पॉलिटिकल टूरिज्म करके गए। आप देखिए कि इनके 2 तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, और किस तरह का प्रोग्राम था वो सामने दिखाता है कि राजस्थान के अंदर आप पार्टी की क्या रिलेवेंस है। इसीलिए मैं चाहती हूं ये कहना कि जब ऐसी पार्टी जिसका कहीं पर भी कोई वजूद ही नहीं है, उसका डिस्कशन नहीं हो सकता राजस्थान के अंदर, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही राजस्थान में नहीं है। आप बताइए, पिछले 4 साल के अंदर कहीं सड़कों पे नजर आई आम आदमी पार्टी? आपको जनता की आवाज सुनाते नजर आई कहीं आम आदमी पार्टी? आज जब बात कर रहे थे केजरीवाल जी स्कूलों की, तो वो बोलते स्कूल है लेकिन जनता को सुनाई देता है शराब की दुकान, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने यही किया।
जिन 2 स्टेट्स के अंदर इनका राज रहा वहां पे क्या स्थिति रही वो देख करके राजस्थान की जनता कभी भी फिर भी दिल्ली में आपकी सत्ता नहीं आने दी, फिर भी स्थानीय निकायों के चुनाव में आपसे सत्ता छीन ली, इतना सब कुछ होते हुए, जहां पर पूरी की पूरी केंद्र की सरकार बैठती है। लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस की अगर बात करूं हेमंत जी, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे थे, पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इनके हाथ में है, हमने देखा कि एक बॉर्डर स्टेट होते हुए खालिस्तान के समर्थक लोग जो है वो वहां पर अपना सिर उठा रहे हैं। वहां आए दिन सड़कों के ऊपर नशा करते हुए व्यक्ति नजर आते हैं, हाथों में तलवार लिए अपराधी नजर आते हैं। तो इसलिए आपसे टिप्पणी चाहता हूं राखी जी कि मैंने ये उनसे सवाल किया कि देखिए आपका तो पिछली बार इतना वजूद भी नहीं हो पाया कि 0.38% वोट सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष 628 वोट से ऊपर नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारा टारगेट दिल्ली और पंजाब था, जब पंजाब हमने फतेह कर लिया, इस बार पूरा का पूरा जोर हमारा राजस्थान में है और हम दिखा देंगे कि राजस्थान में देखिए राजनीति कैसे होती है। सर बदलने आए, वो कह रहे हैं बदलने आए हम राजनीति। दिया था ना हेमंत जी, गुजरात में तो स्टैंप पेपर पे पूरा इन्होंने ये कहा था ना कि हम लोग पूरी इस पे जिम्मेदारी लेते हैं और उस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे। वो स्टैंप पेपर कहाँ है? वो बहुत सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा अपने संगठन के बूते पर अपनी लकीर को बड़ा करने में विश्वास करती है और जिस तरह से पिछले 4 साल के अंदर कांग्रेस सरकार का कुशासन रहा, हम अपने संगठन के बूते पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजना है उसके बूते पर क्षेत्र में जाएंगे। और आप खुद मानते हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब अधिकारी आपकी बात मानना बंद कर दे, इसका मतलब ये है कि आपका सरकार जाने वाली है और वो हो रहा है। लगातार इनके मंत्री कहते हैं कि अधिकारी बात नहीं मान रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं एहसास सरकार को भी है कि उनकी सरकार 2023 के अंदर जाने वाली है। ठीक है राखी जी, मैं वापिस आता हूं, लेकिन अशोक भाटी जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों आपको कहीं नहीं देख रहे हैं। भाटी साहब और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं पोद्दार जी, वो कह रहे हैं कि आप जितना फायदा पहुंचाएंगे वो बीजेपी को पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है सर, ये आपने दोनों प्रवक्ता की बात सुनी, ये इनकी बौखलाहट है। आप ये देखिए कि अभी चुनाव मणिपुर त्रिपुरा हुआ, वहां पे हमने चुनाव नहीं लड़ा पर वहाँ कांग्रेस की 0 सीटें आई। तो हम यहाँ पे इस बार 2023 का जो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आज की रैली की बात करें, पूरा बापू बाजार भरा होता, कम से कम 45 से 50 हजार लोग इस विशाल तिरंगा रैली में पधारे थे। लोग बता दो बेटे, बापू बाजार 1 किलोमीटर लंबा रोड शो था, पूरा रोड शो भरा हुआ था। भाटी जी बौखलाहट है, ये मान सकते हैं कि इनकी बौखलाहट है, लेकिन आपका संगठन कहाँ है? जमीनी स्तर पर आपका संगठन कहीं दिखता नहीं, तो हम कैसे मान लें? आप बताइए। मेरा सवाल इतना सा है, क्या आम आदमी पार्टी बाकी के जो नेता हैं जो तीसरे ताकत का दावा करते हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का भी सोच रही है? नहीं, हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन निर्माण अप्रैल के महीने फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। अप्रैल के महीने में पूरा संगठन बन जाएगा। आम आदमी पार्टी आपको अच्छे उम्मीदवार भी देगी, अच्छे संगठन में भी लोग लाएंगे, ईमानदार ऑनेस्ट लोगों को संगठन में लेके आएगी। ठीक है राखी जी, और मैं वापिस से राखी जी मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी एक पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दोनों दलों से बड़े नेता हमारे संपर्क में, आगे देखिए क्या होता है। बोलिए। ये तो गुजरात में भी बातें की थी ना हेमंत जी, सेम बातें रिपीट हुई थी, वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, रिजल्ट भी रिपीट टेलीकास्ट ही होएगा। इसलिए इनकी बातों पे विश्वास जनता करेगी नहीं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर इन्होंने शिक्षा का नाम लेकर के शराब की दुकानें खोली हैं, जिस तरह से जहां प्रोहिबिटेड एरिया था वहां पे शराब की दुकानें खोली हैं, उस तरह से राजस्थान की जनता किसी भी हालत में इस पार्टी को यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि इनका, और हिमाचल की बात नहीं कर रहे थे, हिमाचल में तो नोटा से भी कम वोट मिले आम आदमी पार्टी को। भाटी जी जवाब दीजिए। बात ये, मैं राखी जी का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। आप सोचिए कि हम 2012 में पार्टी बनी, आज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जरूर हम लोग मेहनत कर रहे हैं हमारी ताकत के साथ। इनकी बौखलाहट ये है कि 41 लाख गुजरात में वोट पड़े, 5 सीटें आई, हो सकता है इनके लिए 5 साल बाद खतरा हो। इस कारण एक टिप्पणी तिवारी जी कहते हैं कि राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल होता है, कब कहां क्या हो जाए पता नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तो आप में चले गए, आपके एक मौजूदा विधायक की भी चर्चाएं हैं तिवारी साहब कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत, मैं कह रहा हूं हेमंत, अंधेरे में तीर नहीं चलता है। तीर तो चलेगा तो दिन के निशाने पे चलेगा। नाम तो बताए, ये केजरीवाल का नाम ही झूठों के बादशाह है। पूरा देश जानता है, कट्टर ईमानदार पार्टी के नंबर 2 नंबर 3 के नेता आज तिहाड़ जेल में बंद है, जिनको भारत रत्न मिलना आरोप में बंद है। कट्टर ईमानदार
कट्टर स्कूल, मतलब पूरे देश का स्कूलों का ढांचा। ये भी एक अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के नाम पर आप दोनों साथ नजर आते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आप पर दोनों पर इसी तरह से हमलावर होती है। लेकिन एक आखिरी सवाल में जानना चाहता हूं पोद्दार साहब आपसे। तिवारी साहब ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जहां जहां आम आदमी की पार्टी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी को। पोद्दार साहब एक बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं कि ये हालांकि भविष्य वाली बात है होगी, लेकिन एक सवाल ऐसा होगा, लेकिन क्या अगर आम आदमी पार्टी और जो तीसरी ताकतें हैं वो एक साथ मिलकर के अगर चुनाव लड़ती है तो राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है, इसकी संभावनाएं आप देख रहे हैं क्या पोद्दार साहब? देखिए हेमंत जी, मैं आपकी सारी बातों का एक ही शब्दों में जवाब देना चाहता हूं और मैं विश्लेषण के आधार पे कहता हूं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में अपनी राजनीति की जिस तरीके से चाल चल रही है, ये इसका मैं कहूंगा जो किसी समय में काशीराम जी का कथन हुआ करता था कि पहला चुनाव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, दूसरा चुनाव किसी को हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात की बात करें तो 12% वोट लेकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम है वो आम आदमी पार्टी के वोटों से बना। गोवा के अंदर भारतीय जनता आम आदमी पार्टी, ठीक है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में तो तीसरी ताकतों में हनुमान बेनीवाल ज्यादा मुखरता के साथ नजर आते हैं। अभी भाटी जी कह रहे थे कि हमारा अभी संगठन बनना है, अब देखना होगा संगठन बनने के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया अब सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तीसरे मोर्चे की संभावनाएं ज्यादा राजस्थान में अभी तक नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।